गुड इवनिंग ट्रेडर्स। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आज सीपीआर से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको कुछ ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लेता हूं तो मैक्सिमम ट्रस्ट करता हूं कि वो लैगिंग इंडिकेटर ना हो। तो अगर आपको भी सीपीआर ऐड करना है तो सीपीआर बाय गोमती या गोमती शंकर आप ऐड कर सकते हो। बहुत जाना पहचाना नाम है सीपीआर में। हम लोग तो बहुत देर बाद सीखे हैं, वो इस फील्ड में काफ़ी पहले से हैं, तो उनको इस सीपीआर की हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, पकड़ है। पर जो भी मेहनत करेगा तो इस सीपीआर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट है एफर्ट देने की। तो आज समझते हैं। सबसे पहले तो हम सीपीआर को एक इंडिकेटर की तरह समझ रहे हैं। प्राइस एक्शन इंडिकेटर है जो लैगिंग नहीं है। उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं समझना चाहते हैं इसको अभी के लिए। हम सीधे इसके एप्लीकेशन पर आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी चीज़ें हैं सीपीआर से रिलेटेड वो आपको इंटरनेट पे या बुक पे मिल जाएंगे। हम प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं कि सीपीआर क्या यूज है सीपीआर का। पहली बात तो सीपीआर क्या है आपको पता चल गया होगा। सीपीआर में आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, तो यही सेंट्रल पिवट है। और इन 3 लाइनों के अपने अपने मायने हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। एक लाइन आपको ये दिख रही है, एक 3 लाइनें ये दिख रही हैं, 3 लाइनें ये दिख रही हैं। इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है समझाने का कि जब ये सीपीआर वाइड है तो वो एक रेंज बाउंड डे की तरह दिख रहा है। जब सीपीआर नैरो है तो एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज हम सीपीआर से क्या पता कर सकते हैं, सेंट्रल पिवट की विड्थ से क्या पता कर सकते हैं कि नैरोअर द सीपीआर वी कैन एक्सपेक्ट ए ट्रेंडिंग डे, राइट। ट्रेंडिंग डे हो सकता है, कुछ केसेज में नहीं होगा। जिस केस में नैरो सीपीआर होने के बावजूद ट्रेंड नहीं आया है, तो हम नेक्स्ट डे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे बहुत एक अच्छा ट्रेंडिंग डे होने वाला है। तो एक बात क्लियर हो गई कि हम इसे आज रेंज बाउंड होगा या फिर ट्रेंडिंग होगा, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सीपीआर आपको ट्रेंड समझने में मदद करता है। ये असेंडिंग सीपीआर है। इसी तरह से नीचे जब बनेगा, यहां से जो सीपीआर नेक्स्ट डे का सीपीआर बना है, यहां जब सीपीआर इस तरह से ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस जा रहा है तो हम इसे एक अप ट्रेंड मान रहे हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन से अप ट्रेंड में है। जब वापस सीपीआर प्रीवियस डे का लो के साथ ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम ये मानेंगे फिर कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि सीपीआर भी अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो दूसरी बात क्या हो गई सीपीआर की, कि हम सीपीआर से जो ट्रेंड चल रहा है उसकी डायरेक्शन का एक अंदाजा लगा सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है, क्योंकि सारा खेल जो ट्रेडिंग का है वो है प्रिडिक्शन का, राइट। तो हम सब प्रिडिक्शन, यहां से मार्केट ने अभी तक इस डे का लो नहीं तोड़ा है और पिछला वाला लो भी नहीं तोड़ा है। अब यहां से उसने जो हमारा लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें इसने एक बार लो तोड़ा है, लेकिन अब
क्या होता है हम अगले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। ये लो यहां भी नहीं तोड़ पाया था, ये लो यहां भी नहीं तोड़ पाया था, अब जाकर इसने लो भी तोड़ा है और S1 जो सपोर्ट था वो भी तोड़ा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब सीपीआर की एक चीज और भी है, मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा सेशन अगर लंबा होगा तो आप बेयर करिए, क्योंकि कुछ चीजें अगर आपको सीखनी है तो थोड़ा सा आपको एफर्ट देना होगा। तो सीपीआर की एक खूबसूरती और है कि आप कल का सीपीआर पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? हम देख रहे हैं मैं सारे सीपीआर को बंद कर देता हूं और टुमारो सीपीआर लगा देता हूं। तो ये जो सीपीआर है पहले यहां बन रहे थे, अब जो ये सीपीआर नेक्स्ट सीपीआर बनने वाला है वो करीब करीब इस एरिया में बनने वाला है। तो एक मार्केट क्या डायरेक्शन ले रहा है कि ये डाउन हुआ और ये डाउन हुआ। अब भी ये सीपीआर जो हमारे जो भी ट्रेडिंग चल रही है उसके हिसाब से अभी भी वो डाउन नहीं हुआ है, बल्कि उसके पैरेलल में है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हो ट्रेडिंग का। करेक्ट। अब दूसरी बात करते हैं। अब इसको मैं वापस कर देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे और क्या इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबको पता लग गया कि नेक्स्ट डे का जो सीपीआर होने वाला है वो डाउन ही है। हमारे डेटा बता रहा है कि नेक्स्ट डे का सीपीआर जो है इस एरिया में है। सॉरी, नेक्स्ट डे का सीपीआर क्या है, इस एरिया में होने वाला है। राइट। आपको पता चलेगा, विथ का पता चल गया कि विथ से क्या पता लगेगा, डायरेक्शन से क्या पता लगेगा, इन सब चीजों का आपको एक आइडिया हो गया। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं। नाउ तीसरी चीज सीपीआर कि वो सीपीआर कैसा है। राइट। तो हम अब स्लाइड पे चलते हैं। पहली ट्रिक जो हम वन बाय वन ट्रिक देखेंगे सीपीआर की। पहली ट्रिक क्या है, जब प्राइस कभी भी जो R1 के ऊपर खुलता है या S1 के नीचे खुलता है तो हम उसे ट्रेंडिंग डे मानते हैं। सॉरी, तो ट्रेंडिंग डे मानते हैं, हम उसे ट्रेंडिंग डे मानते हैं। और क्यों मानते हैं उसके लिए आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरी ट्रिक क्या है, अगर सीपीआर इस S1 और सीपीआर के बीच या फिर R1 और सीपीआर के बीच खुलता है, यानी ये सीपीआर है, सीपीआर के जस्ट बाद वाला क्या होगा, S1 होगा, नीचे वाला R1 होता है। लाइक दिस, ये किसके बीच खुला है, सीपीआर और S1 के बीच खुला है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रेंज बाउंड डे होगा। तो दूसरा तरीका हो गया कि रेंज बाउंड डे, एक तो ये हो गया कि वाइट सीपीआर है क्योंकि प्राइस अब इसी पे ट्रेवल करने वाली और डे का ना हाई टूटा है ना लो टूटा है। ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड, अगर प्राइस अगेन सीपीआर पे बहुत देर तक कंटिन्यूअस चल रहा है तो फिर हम क्या है ना, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी रेंज बाउंड होगा
और प्राइस ज्यादा से ज्यादा अगर आएगी तो अपने लो को टच करेगी। किसी दिन जब ये लो को ब्रेक कर लेगी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ मूव आ सकती है, लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन है, इनिशियल जो इंट्यूजन है या फिर टेक्निकल जो कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि ये रेंज बाउंड होने वाला है। जो भी हम ट्रेड भी लेंगे तो ये उम्मीद करेंगे, अगर हम सीपीआर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक स्कैल्प की तरह हम इस डे को देखेंगे। तीसरी ट्रिक है, अगर प्राइस अगर R1 के ऊपर खुलती है या S1 के R1 के ऊपर खुल रही है, लाइक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि प्राइस R1 के ऊपर खुला, तो पिछली ट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, अगर R1 के ऊपर खुलता है तो ट्रेंडिंग डे होने वाला है, राइट। तो वो ट्रेंडिंग डे क्यों होता है? क्योंकि ये खुला है R1 के ऊपर, ये आपका है सीपीआर। तो हमने लास्ट ट्रिक में क्या देखा था कि जब प्राइस R1 के ऊपर खुलता है तो वो ट्रेंडिंग डे होगा, राइट। आप पीछे आप स्किप मत कीजिए, एक एक चीज देखिए, एक एक टेक्निकल पार्ट देखिए इसका, फिर समझिए। तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये रिवर्सल की ट्रिक है। तो प्राइस मोस्टली अगर आप पिछले हिस्ट्री देखोगे तो वो ट्राई करती है मेन इस सीपीआर की तरफ आने की। प्राइस आया है, अब ये लास्ट ट्रेडिंग हिस्ट्री है, मैंने लेटेस्ट एग्जांपल उठाए हैं सारे, आप देखिएगा इसको, करेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पे जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपकी, अगर प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में है तो अप ट्रेंड है, जब ये पहली बार इसका लो ब्रेक हो जाता है तब हम इसको एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह देखते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे ज्यादा हम लोग इस पे जोर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेम डिसेंडिंग चल रहा था, डिसेंडिंग सीपीआर चल रहा है, राइट, डिसेंडिंग सीपीआर चल रहा है, करेक्ट। और फिर ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, फिर वही सीपीआर, ये सीपीआर बना है, नेक्स्ट डे का सीपीआर ये बना है, इससे ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद इसने प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ा हुआ है, ऊपर ही है, प्रीवियस डे के हाई और रजिस्टर R1 के भी ऊपर है। तो एक तरीके से हम ये मान रहे हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मतलब बुलिश प्रेशर, यानी बुलिश जो बुल्स हैं मार्केट में इंटर कर चुके हैं आफ्टर से। ये बहुत अपने आप जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो वही है, कोई इसको मूविंग एवरेज से देख रहा है, कोई इसको लाइक फिबोनाची से देख रहा है, पर कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, आप जो भी सेटअप पर काम करते हो, मैं हमेशा कहता हूं आप हमेशा उसी सेटअप को क्लियरली फॉलो करिए। जो भी एडिशनल चीजें सीखनी है, जो भी आप लोग सीख रहे हो वो सीखो, लेकिन अपना मेन सेटअप कभी नहीं छोड़ना है। जिस सेटअप पे काम कर रहे हो वो सेटअप करना, बाकी चीजें सीखते जाओ, और जो तुम आपके काम की चीज है वो अडॉप्ट करो। बाकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज या ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है तो करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, मोस्टली सक्सेस रेट इसकी बहुत हाई होती है, वो है वर्जिन सीपीआर। कई लोगों ने नाम सुना होगा वर्जिन सीपीआर। क्या होता है कि ये ट्रेडिंग डे था, सीपीआर ने यहां बनाया, ठीक है,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस दिन सीपीआर ने इसको टच नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि जब यहाँ पर प्राइस आएगा तो ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस यहाँ से रिटर्न लेगा। तो नेक्स्ट डे आया और रिटर्न लिया। ये वर्जिन सीपीआर का एकदम मतलब बढ़िया सेटअप होता है जो मोस्टली काम करता है। तो कुछ चीजें आप अपने आर्मरी में रख सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो वर्जिन सीपीआर का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई सीपीआर अनटच रह गया है तो उसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, जो आगे जाके आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, आगे जाके आपको वो हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। जैसे हमेशा वर्जिन सीपीआर से रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं, करेक्ट, चाहे वो ऊपर बने चाहे नीचे बने, दोनों केस में आपके ट्रेड जो होंगे वो रिवर्स के ट्रेड होंगे। ठीक है, तो क्लियर है। तो ज्यादा अगर किसी दिन अगर टाइम मिलता है तो हम इस पे डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। मतलब मोस्टली काम करता है, मोस्टली काम करता है। अगर आपके एग्जिस्टिंग सेटअप के अकॉर्डिंग और वर्जिन सीपीआर के अकॉर्डिंग कोई सेटअप बन जाता है तो कुछ एडिशनल कंफर्मेशन होना कोई बुरी बात नहीं है। यहीं पर मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आपके प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और वर्जिन सीपीआर अगर कोई है आसपास तो वो मार्क होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग डिसीजन लेने में कंफर्टेबल महसूस करोगे। अचानक आपको पता चला यहां रिवर्स कर चुका, फिर पता चला कि ओ ये तो वर्जिन सीपीआर था, पर अगर मार्किंग होगी प्रॉपर चार्ट पे तो इट विल हेल्प यू एक अर्ली डिसीजन लेने में। आप पहले से सोचोगे हाँ मार्केट इधर आएगा तो मैं यहां से एक रिवर्सल का सोचूंगा। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, द नैरोअर द सीपीआर ट्रेंडिंग डे इट विल बी। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इस पर भी हम लोग ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे समय। नेक्स्ट डे, वाइडर द सीपीआर इट विल बी अ रेंज डे, करेक्ट। अब इनसाइड डे आउटसाइड डे, देखो इनसाइड डे जैसे इस दिन का सीपीआर, लाइक अगर पहले दिन का सीपीआर ऐसे बना हुआ है, उसके बाद सीपीआर ऐसे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आउटसाइड सीपीआर हो गया। तो ये आपको वैसे ही पता लग गया कि ये एक रेंज बाउंड डे की निशानी है। लेकिन इसके अपोजिट अगर वाइड सीपीआर है फिर इनसाइड सीपीआर बन रहा है तो इट विल बी ए ट्रेंडिंग डे, कभी भी कहीं भी मूव हो सकती है, राइट। तो ये एक इंडिकेशन है, ये भी एक इंडिकेशन है, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक आउटसाइड सीपीआर था। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ये भी लेटेस्ट एग्जांपल है। देखो ये कल का ट्रेडिंग सेशन है, इससे पहले का है, ये इससे पहले का है। कल इनसाइड था तो एक तरीके से ट्रेंडिंग हुआ। देखो आप, कुछ कॉमन सेंस है, कुछ एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हो सकता, बट हाँ मैंने आपसे हमेशा बोला है, हम एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक सेटअप और डिस्कस कर लेते हैं। कल का ही ट्रेडिंग सेशन था, जब लेट आफ्टरनून में काफी कंसोलिडेशन के बाद सीपीआर ब्रेकआउट देता है तो वो ट्रू ब्रेकआउट होता है, आप उसको आंख बंद करके ले सकते हो। तो ये सीपीआर ब्रेकआउट सेटअप भी आपका मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग को कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन हो रहा है तो जस्ट एक्सपेक्ट करिए कि यहां पे अगर मार्केट गिरता है तो आई विल टेक ए ट्रेड। और ट्रेड कहां लोगे, अब ट्रेड जब भी यहां से इसके ब्रेकआउट पर लोगे तो सीपीआर के ऊपर आप अपना एसएल लगा के रखोगे। अब ये सोचोगे कि जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर लिया कि मैं सिर्फ मुझे प्रॉफिट ही करना है, मैं तो यहां ब्रेकआउट लूंगा, पीछे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, एसएल नहीं लगाऊंगा। मार्केट तो इतना भी नहीं जानते हम लोग मार्केट को कि ये कैंडल बाय कैंडल वो हमारे अकॉर्डिंग जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सीपीआर के शुरू में ही हम एसएल लगा दें
और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो आप उसको नेक्स्ट जो भी सपोर्ट आ रहा है वहां पे आप यहां पे बुक कर सकते हो। लेकिन यहां पे इस केस में क्या हुआ था, बड़ा सा कैंडल बना है, उसके बाद जो प्रीवियस डे का लो है वो भी ब्रीच हुआ है और नेक्स्ट सपोर्ट पे आपको आराम से टारगेट मिला है। समझ रहे हो बात को? लेटेस्ट एग्जांपल लिए हैं, इससे भी नहीं समझ पाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, बहुत आसान है, आप धीरे धीरे समझोगे इन सब चीजों को। खैर, इस वीडियो को आप बहुत बार देखना है, आपको स्किप करने की आदत है, आप टाइम नहीं दे रहे हो, बस बात यही है। जिस दिन आपने टाइम देना शुरू कर दिया ना, मैं जब आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो क्या मैंने वापस एक बार रिवीजन नहीं किया होगा? जब मैं इतनी एफर्ट लगा सकता हूँ, मुझको पता है, उसके बाद भी मैं एफर्ट लगाता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को क्यों स्किप करोगे, क्यों नहीं देख सकते हो? ठीक है, व्हाइट सीपीआर ऑलरेडी बता चुका। व्हाइट सीपीआर जिस दिन होगा, इनसाइड डे सीपीआर जिस दिन होगा, क्या होगा ये इजीली आपको पता है। आउटसाइड डे में, ये आउटसाइड डे का एग्जांपल है। जब भी आउटसाइड डे होगा, आउटसाइड डे पे आपको पता है ये इनसाइड, ये सीपीआर है, उसके बाद उसने पूरी तरह एंगल्फ कर लिया, एक नॉन ट्रेंडिंग डे वी कैन एक्सपेक्ट टू, राइट? ये भी क्लियर हो गया। बहुत सारे पैटर्न है, सीपीआर को भी ट्रेड करने के बहुत सारे पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वर्जिन सीपीआर हमने कर दिया, सीपीआर ब्रेकआउट हमने कर दिया, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। हम इनको कभी और डिस्कस करेंगे। कुछ पैटर्न्स मैं डिस्कस कर देता हूं जो आपको डेली देखने को मिलेंगे। मैं इन सब चीजों पर आपको नहीं डालना चाहता इस वक्त, कि कुछ जैसे ओपन ड्राइव रिजेक्शन, दो पैटर्न है। वर्जिन सीपीआर हमने कर दिया, सीपीआर ब्रेकआउट हमने कवर कर लिया, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला जो स्लाइड है उस पे चलते हैं और फिर उसके बाद पता करते हैं कि हम अब ओपन ड्राइव पैटर्न क्या होता है भैया? इस केस में क्या होता है, मार्केट था डाउन, सुबह हो गया गैप अप, ये प्रीवियस डे के हाई ओपन हो जाता है, यह है पीडीएल। जब पहला कैंडल आपको बुलिश दिख रहा है, ऑलरेडी बुलिश दिख रहा है, और ये R1 के ऊपर, जरूरी नहीं है R1 के ऊपर क्लोज होगा, अगर ये कैंडल यहां पर भी ऐसे बन रही होती इसके ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट ये होता है, दूसरा टारगेट ये होता है। ओपन ड्राइव जब भी बनता है, यहां लोग सब ट्रैप होते हैं। साइकोलॉजी ये है, यहां ये जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां सब लोग ट्रैप हुए हैं, और यहां से लोग जो एक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो आप, यहां से सारे बायर्स बन गए हैं, क्योंकि सबको अब पोजीशन क्लोज कर, एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलती है जब भी ये ओपन ड्राइव पैटर्न बनता है। ध्यान रखने वाली बात है कि 5 मिनट कैंडल के क्लोज होने के बाद भी आपको पहली बात तो एंट्री लेनी है। जो डे का हाई या 50% आपका एसएल है, आप उसको आराम से दे सकते हो। इस केस में आपका जैसे ही यहां से एंट्री मिली, तो ये जो S2 है, ये जो S2 है, आप यहां इसके नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। तो पूरा ट्रेंडिंग डे है, ये डे के एंड तक आप ओपन ड्राइव जहां जहां बना होगा, बहुत बड़ी बड़ी मूव मिली होंगी आपको। ठीक है, अब इसी का एक वेरिएशन है कि ओपन ड्राइव रिजेक्शन। ठीक है, ओपन ड्राइव रिजेक्शन क्या है? इस केस में क्या होगा कि इसमें खुला भी है पिछले पीडीएल पे, ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहां पे पहले जो रेजिस्टेंस है वहीं से रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये रिवर्सल की निशानी है। तो पीडीएल मतलब ओपन ड्राइव का रिजेक्शन पैटर्न है। क्योंकि ऐसे पैटर्न को आप क्यों नहीं लोगे? ऐसे पैटर्न को इसलिए नहीं लोगे क्योंकि इसमें ना रिस्क रिवॉर्ड है आपके लिए, ना अगर यहां क्लोजिंग डे के ऊपर गया होता तो ये ओपन ड्राइव सक्सेस हो जाता, ये ओपन ड्राइव की पहली कंडीशन होती, लेकिन यहां रिजेक्शन हो गया तो ये वापस प्राइस
सीपीआर तक वापस आ सकता है। ठीक है डियर। तीसरा, सीपीआर ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्जिन सीपीआर का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत लोग को शिकायत है कि मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाता हूं और कोई देखता नहीं है, पर क्या करें, सीपीआर ब्रेकआउट भी देख लेते हैं। सीपीआर ब्रेकआउट की कंडीशन क्या है? एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, छोटे छोटे कैंडल बनने चाहिए सीपीआर के अंदर, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है, और लेट आफ्टरनून में होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो कल का एग्जांपल आप देख सकते हो। करेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब क्या क्या जानना चाहते हैं आप सीपीआर के बारे में? एक जगह आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, और होपफुली अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, 2-3 बार देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा मुझे कैसे इसको ट्रेड करना है। या फिर इसी चीज को रेफरेंस लेते हुए आप लोग और भी चीजें सीख सकते हो। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से आप स्टडी करते रहो। मेरा सब्सक्राइब करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे फिर मैं बता रहा हूँ कि 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है। लोग वीडियो भी देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं यार, पर व्यूज हैं, लोग देख रहे हैं, पर लोगों को गिव एंड टेक वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं होता है कि आप वीडियो भी देख रहे हो, फिर आप उसे लाइक भी नहीं करते हो, उसे सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। देखो, मेरा, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा सब्सक्रिप्शन के पीछे जो जोर है वो इसलिए है क्योंकि 500 के बाद कम्युनिटी टैब होता है। कम्युनिटी टैब चाहिए मुझे। वो उसमें क्या होता है कि मैं चार्ट्स भी डाल सकता हूँ, और ये मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इससे कभी पैसा कमाऊंगा। मुझे अच्छा लगता है। मैं ऑफिस से आता हूँ, मेरा जो रूटीन है, ऑफिस से आता हूँ, पहला वीडियो आप लोग के लिए शूट करता हूँ। ऑफिस आवर्स में मुझे कुछ वक्त मिलते हैं तब। आज भी ये प्रेजेंटेशन मैंने वहीं बनाई थी, कुछ चार्ट्स देखे थे। एफर्ट लगता है इसमें, है ना? और ये रोज नहीं बन सकता है, लेकिन जो भी ट्रेडिंग डे होता है, एंड ऑफ द डे, मैं सोचता हूँ कि जो कुछ नए लोग हैं जिनको जरूरत है बाकी इन सब चीजों को सीखने की, देखो, थियोरेटिकली ये सब चीजें ना आप कहीं भी सीख सकते हो। आप एक बुक खोलो ना, पीडीएफ इतने बुक्स हैं, आप कहीं से भी खोलो, आप कर लोगे। चलिए, आपने आज क्या सीखा है? आप पिछले कुछ चार्ट्स में देख के आपको क्या लगता है? जो भी मैंने सेटअप यहाँ पे फ्री में डिस्कशन किया है, ये उसी का एक कंपोनेंट है। तो आप उसको इसके साथ कंबाइन करके आगे चलना है, आगे सोचना है। आपको कभी भी सेटअप अपना बदलना नहीं है, स्विच नहीं करना है सेटअप पे। जितना बढ़िया प्राइस एक्शन से रिलेटेड सेटअप आप काम करोगे, ये फ्यूचर के लिए आपको सही होगा, क्योंकि आप इससे स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हो, स्विंग भी ट्रेड कर सकते हो, हर चीज ट्रेड कर सकते हो। तो गुड लक, थोड़ा सा समय दीजिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। बाय बाय। और याद रखें, हार नहीं माननी है। हार इसलिए नहीं माननी है क्योंकि हर ट्रेडर इस लॉस से गुजरता है, पर आपको एक जो मिस्टेक है उसको बार बार रिपीट नहीं करनी है। आपको मन से ट्रेड निकलना चाहिए कि हाँ, ये ट्रेड बनता है। आप फोर्सफुली अपने आप को थ्रो नहीं कर सकते कि यार ये तो छूट क्या लेना है ना? आपको दिल से निकलना चाहिए कि हाँ, ये एक ट्रिगर है जो ट्रेड लेना चाहिए, और एक प्रॉपर एसएल मिल रहा है। यू हैव टू जस्ट थ्रो इट। ट्रेड लो, ट्रेड लो, एसएल लगा दो। जस्ट वेट, कुछ कैंडल ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, थोड़ी देर वेट करो। हर चीज आपके पक्ष में नहीं होने वाली है, आपके साइड में। हर पहली कैंडल आपने जहां से किया, आपको वो आपके पक्ष में नहीं जाने वाली है। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, नीचे जाए, पर कहाँ आपने एसएल प्लेस किया है? जैसे इस केस में आप कहाँ सीपीआर के ऊपर एसएल प्लेस करोगे, तो ब्रेक हुआ है, इवन ये वापस आया, लेकिन एसएल ब्रेक नहीं हुआ। जिसने पेशेंस रखा होगा उसका ट्रेड सही गया होगा। ये एक बार की कहानी नहीं है, एसएल भी हिट होगा, पर आपको एसएल के प्रति इतना वफादार रहना है ना, एसएल लगाना है, सिस्टम में लगाना है, और वेट करना है। ठीक है ना? आपका एसएल एसएल कितना जाएगा बताइए? आपको यहां अगर एसएल हिट हो जाता है तो क्या क्या जाता है आपका? ये जाता। ठीक है, आपने कहीं एंट्री यहां ले ली थी, ठीक है, ये एंट्री थी, मैं मानता हूं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, यहां एंट्री थी।
अब आपका जो एसएल है ये है, लेकिन आप रिजल्ट भी तो देखिए। तो ये ट्रेडिंग की कहानी है, क्योंकि आपको अच्छा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। आप 3 ट्रेड ले सकते हो आगे से इसके। अब तीनों आपको हार के लिए तीनों बार गलत होना पड़ेगा। ये रिस्क रिवॉर्ड का कमाल है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।